हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से पीजीटी तथा टीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट आया है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ देखा जाए तो टोटल पीजीटी तथा टीजीटी मिला के टोटल 15,198 वैकेंसीज आई है, जिसमें दो अलग अलग नोटिस आई है। ये नोटिस है टीजीटी वालों के लिए। तो आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं, और जहां पे पीजीटी वाले के लिए कुछ डिफरेंस है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके माध्यम से आपको मैं सारी की सारी जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ देखें, ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि कब से है? 16/3/2021, यानी कि ये 16/3/2021 से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि 16/3/2021 तथा ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 11/4/2021 है। ठीक है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 13/4/2021 है तथा ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 15/4/2021 है। ठीक, तो उसके साथ यहाँ पे देखा जाए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,603 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। तो इसका सारणी संख्या 1 में डिटेल इसके बारे में दिया गया है। यहाँ आपको वर्गवार में कहा गया है कि विषयवार तो होगा ही और वर्गवार भी है। वर्गवार मतलब कहने का बालक और बालिका के लिए अलग है। ठीक है। तो टोटल जो यहाँ सीट है वो बताया जाए कि टीजीटी वालों के लिए 12,603। तो टोटल मैंने कितना बताया कि टोटल पीजीटी और टीजीटी मिला के 15,198 वैकेंसीज है, यानी सीट्स है। तो जिसमें 12,603 टीजीटी वाले के लिए हो गया। तो पीजीटी के लिए जो आया है वो 2,595 सीट्स है। ऑनलाइन आवेदन भरने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भाली भांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें। तो इसके बारे में बताया गया है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि थोड़ा कुछ ज़्यादा ही जानकारी शेयर करना है। चलिए, महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे देखा जाए कि अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट है www.upssb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, यानी यहाँ आपको इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद आपको बताया जाए कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये टीजीटी के बारे में है। मैंने बताया था कि पीजीटी में डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। तो पीजीटी में लिखित के साथ साथ इंटरव्यू भी होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ टीजीटी में जो है लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। और यहाँ लिखित परीक्षा में जो मतलब कहा जाए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे डिटेल बताते चलेंगे। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है, यानी कि केवल जो रिजर्वेशन की बात किया जाए वो यूपी के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए बताया गया है कि उन्हें 10% आरक्षण का प्रावधान है। अब देखते हैं ऐसे ही। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोटिस में से मैं वो उसमें से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए फॉर्म भरने में, तो उसके लिए आप 10 बजे से 5 बजे तक जो भी कार्य दिवस है उसमें आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी 0532246681 या यहाँ मोबाइल नंबर है 8299325775। ठीक। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश, तो यहाँ कुछ बताया गया है, इसे मैं आपको डायरेक्ट बता दूं। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित 3 चरणों में किया जाएगा। तो 3 चरण में आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो पहले आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पहले आपको वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको
वो शायद 16 डिजिट का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद उस बेसिस पे आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म सबमिशन करना है। यानी ब्रॉडली ये 3 स्टेप में आपका आवेदन होगा। प्रथम चरण में यहाँ दिया गया है कि कैसे आपको क्या करना है, कि अप्लाई करना है, उसके बारे में है। आप लोग कोशिश करेंगे, अगर आपको इससे आगे कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे, मैं और भी बता दूंगा आपको। और पेमेंट के बारे में जो है वो नेट बैंकिंग है, उसके बाद कार्ड पेमेंट्स है, उसके बाद अदर पेमेंट मोड्स भी है। अब यहाँ देखें, आवेदन शुल्क की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे श्रेणीवार दिया गया है। निर्धारित शुल्क यहाँ पे दिया गया है, देख लें। अनारक्षित सामान्य श्रेणी वाले के लिए 700 रुपया तथा ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सभी को 50 रुपया लगेगा। तो डायरेक्ट बात करते हैं तो कुल 750 रुपया लगेगा। ईडब्ल्यूएस वाले को 450 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग 750, अनुसूचित जाति 450, अनुसूचित जनजाति 250, और उसके बाद यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग, उन लोगों के लिए यहाँ से दिया गया है क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल्य श्रेणी के अनुसार। ठीक, अब बात कर रहे हैं यहाँ तृतीय चरण के बारे में। मैंने बता दिया आपको वहाँ पे आपको सारा का सारा क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उसका डिटेल, यानी अपना क्वालिफिकेशन वो बताना है, फोटो वगैरह डालना, वो जो होता है कॉमन सी बात है। तो रिक्त पद की बात करते हैं तो यहाँ टोटल 12,603 पद है, दोनों मिला के, यानी कि बालक बालिका दोनों मिला के। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ देखिए 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो, और अपर लिमिट यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि अपर लिमिट ऐसे कोई नहीं है एज के लिए। उसके बाद बात करते हैं अर्हता की तिथि। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता की बात किया जाए तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न है। वहां पे हम दिखा देंगे कि क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट के हिसाब से। वेतन की बात किया जाए तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग में 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7, ग्रेड पे 4,600। ठीक है, आरक्षण की बात किया जाए तो यहाँ जो आरक्षण का कंडीशन है वो दिया हुआ है। फिर भूतपूर्व सैनिक वाली बात हो गई, सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं इसके बाद, हाँ, परीक्षा केंद्र के बारे में बात करते हैं। सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो टीजीटी में मैंने बताया कि मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखित परीक्षा टोटल 500 अंक का होगा, एक बार में होगा नहीं, एक पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, एक लिखित परीक्षा होगी 500 अंक की। उसके बाद प्रश्न की बात किया जाए तो उसमें टोटल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। ठीक है, और 2 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको गोले को भरना होगा काली स्याही की बॉल पेन से। उसके बाद यहाँ बात किया जाए कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग, तो शिक्षकों को दिए जाने वाले वेटेज की बात किया जाए तो यहाँ उसका कंडीशन दिया गया है कि जो शिक्षक होंगे उनको कैसे वेटेज दिया जाएगा अंक का। ठीक है, उसके बाद चयन हेतु मेरिट जो बनेगा वो लिखित परीक्षा के आधार पे या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के साथ क्या होगा, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक तथा सेवा आधारित अधिभार अंक जो यहाँ दिया जाएगा उससे मिलके बनेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश, तो इन सभी को आप डिटेल पढ़ लेंगे अच्छे से। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। यानी पुरुष अभ्यर्थी बालिका वाले में नहीं भर सकते हैं, लेकिन हाँ, महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्ग के विद्यालयों के लिए पात्र हैं। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए नोट, परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दी जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा दिया गया है डिटेल, तो मैं ऐसा करूँगा इस पीडीएफ को
के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे, सारी जानकारी को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ भी यही बात है कि आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, तो इन सभी को पढ़ के ही आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिया गया है कि किस फॉर्मेट पे जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा या और कोई सर्टिफिकेट होगा जैसे हैंडीकैप वगैरह का, वो कैसे बनेगा उसका फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं यहाँ देखें कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग की बात करते हैं। सारणी संख्या 1 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है, उसके बाद यहाँ कैटेगरीज दी गई है कि किसमें कितनी सीट्स है किस कैटेगरी वाले के लिए। तो डायरेक्ट हम लोग विषय और टोटल सीट्स की बात करते हैं। तो हिंदी में 1742, गणित में 1822, गृह विज्ञान में 611, उर्दू में 65 तथा इंग्लिश में 1587, कला में 710, सामाजिक विज्ञान में 1392, सिलाई में 19 तथा संस्कृत में 938, विज्ञान में 792, 693, जीव विज्ञान में, वाणिज्य में 127, 184, कृषि में 497, शारीरिक शिक्षा में, संगीत वादन में 6 तथा संगीत गायन में 10। और टोटल यहाँ पे देख लें आप लोग 11,195 सीट है। ये किसके लिए है? ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग के लिए है। इसी तरह से बालिका वर्ग के लिए देखा जाए तो यहाँ भी आपको मेंशन किया गया है कि हिंदी में 214, गणित में 167, गृह विज्ञान में 160, 12 उर्दू में, इंग्लिश में 196, 103 कला में 186, सामाजिक विज्ञान में, सिलाई में 497, संस्कृत में, विज्ञान में 106, जीव विज्ञान में 42, 8 वाणिज्य में, कृषि में 1, 48 शारीरिक शिक्षा में, संगीत वादन में 14 तथा 50 संगीत गायन में, टोटल 1408। तो इस प्रकार टोटल अगर बात किया जाए, टोटल बालक और बालिका को मिला के तो 12,603 सीट्स हो गया। और यहाँ देखें, ये यहाँ दिया गया है विषय तथा अर्हता के बारे में। यहाँ तो पहले ही मैंने बताया था कि आगे बता दूंगा और वहाँ मेंशन किया गया था। तो देखा जाए कि यहाँ पे अर्हता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वरीयमान अधिमानी अर्हता, मतलब कहने का ये अर्हता हुआ, ये अनिवार्य है, ये मस्ट है। और ये इस बेसिस पे अगर जो विद्यार्थी ये सब किए होंगे तो उनको इस पे क्या होगा, इस पे वेटेज मिलेगा, यानी वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ देखा जाए जैसे हिंदी है तो बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, यहाँ पे बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। उसके बाद यहाँ बीएड एमएड पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण, तो ये चीज रहेगा तो वरीयता मिलेगी। उसी तरह से गणित है, जैसे बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षित, बीएड मस्ट है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे बीएड मस्ट है। और ज्यादातर जगहों पे जो वरीयता की बात है वो बीएड एमएड तथा पीएचडी या खेल से रिलेटेड जो कहा जाए कि टीम, किसी टीम के राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ आप लोग देख लें, उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, संस्कृत है, उसके बाद वाणिज्य है, यहाँ कृषि देखा जाए बीएससी कृषि प्रशिक्षित बीएड, और ये सारी चीज़ सेम है, तो ये आप लोग देख लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पीडीएफ को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे और अच्छी तरह से पढ़कर ही आगे फॉर्म भरेंगे। तथा उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट ज़रूर कर देंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दूं। और आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर लें और इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल जाए। ये जहाँ से बहुत अधिक नंबर में जो ये वैकेंसी आई है, टोटल 15,198 वैकेंसीज है टीजीटी तथा पीजीटी को मिला के। अगर पीजीटी के लिए अलग से जानकारी चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, या अप्लाई करने का आपको प्रोसेस पे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।